नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। एक समय की बात है कि गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ एवं सभी देवी देवता चर्चा कर रहे थे कि पूरी दुनिया में सबसे सत्यनिष्ठ व दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया। तभी विश्वामित्र ने कहा कि आचार्य, मेरी नजर में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना अब संभव नहीं है। मूक भाषा में सभी देवताओं ने भी हामी भरी, किंतु आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यही सत्य है। अगर कोई भी चाहे तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकता है। तभी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची। एक बार राजा हरिश्चंद्र के सपने में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट से उनका पूरा राजपाट दक्षिणा में मांग लिया। राजा इतने दयालु थे कि वह कभी भी अपनी शरण में आए हुए किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन साधु के नाम कर दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में एक साधु ने दर्शन दिया। महाराजा हरिश्चंद्र को उस साधु ने अपना सपना याद कराया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र जी को अपना सपना स्मरण हुआ तो बिना किसी देरी के उन्होंने हामी भरी और अपना विशाल राज्य उन साधु के नाम कर दिया। दरअसल साधु के भेष में वह महात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों को शाही खजाने में से भेंट लाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने उन्हें स्मरण कराया कि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम कर दिया है, तो वह राजकोष में से खजाना भला उन्हें दक्षिणा के रूप में कैसे दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़ी दुविधा में पड़ चुके थे। उसी बीच साधु ने क्रोध में आकर उनसे कहा कि यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते हैं तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवात्मा, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। इसके बाद महाराज अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए। यहाँ उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार ही नहीं था। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ बेच दिया, जहाँ रानी तारामती एक सेविका के रूप में काम करने लगी। राजा ने स्वयं को शमशान में रहने वाले एक चांडाल को बेचा, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चांडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और एक सेवक बनाकर रख लिया। महाराजा ने कैसे भी स्वयं तथा अपनी पत्नी और पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठा की, जिससे उन्होंने साधु को दक्षिणा चुकाई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब रोहतास वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक सांप ने डस लिया, जिसके बाद वह मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित पुत्र को लेकर चारों ओर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब तक रोहतास की मृत्यु हो चुकी थी। तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र से हुई। तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात बताई और बताया कि उनके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक के प्रति वफादार रहे और बिना शमशान का कर चुकाए अपने खुद के पुत्र रोहतास का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विवश होकर तारामती ने साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान का कर चुकाने का निश्चय किया। जैसे ही रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ने की चेष्टा की, उसी क्षण आकाश से मेघ गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके पुत्र रोहतास को भी जीवित कर दिया, तथा साथ ही उनका पूरा राजपाट जो का तो जो उन्होंने लिया था वापस राजा हरिश्चंद्र को लौटा दिया। उसी क्षण शमशान में देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पर पुष्पों की वर्षा की। सभी ने राजा हरिश्चंद्र की ली जाने वाली
दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई। इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया। महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यमूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता है, उनका नाम भी पूरे विश्व में बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। महाराजा हरिश्चंद्र ऐसे राजा थे जिनका केवल एकमात्र धर्म था और वह था सत्यनिष्ठा। इस तरह राजा हरिश्चंद्र विश्व इतिहास के सबसे महान दानवीर की श्रेणी में जाने गए। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही और मज़ेदार ऐतिहासिक रोचक कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।